रात के 11 बजे थे। दिल्ली के एक पुराने इलाके में स्थित सेक्टर 1 में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय इस इलाके में अजीब घटनाएं होती हैं। लोग यहां देर रात अकेले जाने से कतराते थे, पर रजत ने इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। रजत एक युवा पत्रकार था और उसकी आदत थी कि जो भी रहस्यमयी बातों की खबर होती, वो उन पर खुद जाकर पड़ताल करता। एक दिन उसने सेक्टर 1 की पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोग तो इसे भूतिया जगह मानते थे। रजत ने तय किया कि वह इस मामले की सच्चाई जानने खुद जाएगा। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर साथ लिया और निकल पड़ा। रात का अंधेरा था और हवाओं में ठंडक थी, जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। वह अकेला सेक्टर 1 की तरफ बढ़ता चला गया। पुरानी हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उस हवेली के आसपास कुछ पुराने पेड़ थे, जिनकी सूखी टहनियां रात की ठंडी हवा में सरसराहट कर रही थीं। रजत के कदमों की आवाज़ सुनसान हवेली के सामने गूंज रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब महज एक भ्रम है। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, कमी धुआं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा गया। उसने कैमरा चालू किया और पूरे माहौल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अंदर हर चीज धूल और जाले से ढकी हुई थी। दीवारों पर कुछ पुराने धुंधले चित्र लगे थे, जिनकी आंखें अजीब तरीके से उसे घूर रही थीं। हवेली के अंदर के कमरों में अजीब सी गंध थी। रजत ने एक कमरे की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वहां एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। पलंग पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने उस कमरे का एक एक कोना अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और फिर आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी मन की कल्पना होगी। वह जब अगले कमरे की ओर बढ़ा, तो उसे एक पुराना टूटा फूटा दर्पण दिखा। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी और थोड़ी देर तक उसे निहारता रहा। तभी एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। रजत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब वह समझ चुका था कि इस जगह में कुछ तो अजीब है, तरंजीब है। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ा। यह कमरा बाकी कमरों से भी ज्यादा खौफनाक था। जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे पर कदम रखा, उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रजत ने उस कमरे का मुआयना किया और एक पुरानी डायरी पड़ी देखी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में कभी एक लड़की रहती थी, जिसका नाम मीरा था। मीरा की शादी जबरन एक अमीर जमींदार से कर दी गई थी, जो बेहद क्रूर था। मीरा को रोज रोज तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। एक दिन उस जमींदार ने गुस्से में आकर मीरा की हत्या कर दी और उसकी लाश को इसी हवेली के सबसे पिछले कमरे में दफना दिया। यह पढ़ते ही रजत के हाथ कांपने लगे। उसे समझ में आ गया कि यह मीरा की आत्मा की कराहें हैं जो उसे सुनाई दे रही हैं। जैसे ही उसने डायरी बंद की, कमरे में फिर से ठंडी हवा का झोंका आया और रोशनी अचानक से बुझ गई। उसने टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी बंद हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब आकर सांसें ले रहा है। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छूने की कोशिश कर रही है। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह दरवाजा खटखटाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे हवेली में हर चीज हिलने लगी हो। दीवारों पर लगे चित्र उसके चेहरे की ओर मुड़ते नजर आ रहे थे। अचानक उसे अपने कानों में एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। यह मुझे इस जगह से मुक्ति चाहिए। रजत की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह अपने जीवन के लिए डर गया था। तभी अचानक दरवाजा खुला और वह बाहर की ओर भागा।
उसने बिना पीछे मुड़े उस हवेली को छोड़ दिया और तेजी से सेक्टर 1 से बाहर निकल गया। अगले दिन जब उसने अपने कैमरे में रात का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज देखा, तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में उसने देखा कि जहां जहां वह गया था, उसके पीछे एक साया चलता हुआ नजर आ रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस साये का चेहरा मीरा के चित्र जैसा ही था, जो उसने हवेली में देखा था। उस दिन के बाद से रजत ने सेक्टर 1 और उस हवेली के बारे में कोई खबर नहीं बनाई। वह जान गया था कि उस जगह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मीरा की आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी और वह आज भी सेक्टर 1 की हवेली में अपने न्याय का इंतजार कर रही थी।